हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। ये जो वीडियो बेटा मैं लेकर आई हूँ, इसमें ना सिर्फ मैं आपको ये दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए, बल्कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम एक चीज का और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि हमें किन किन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है, कि मतलब इनसे तो क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। वैसे तो मैंने कई साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था, पर मैं आपके लिए ये जो लेटेस्ट है 2025 5 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ, 5 जैन को जो पेपर हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, वो लेकर आई हूँ। और एक मैं 2019 वाला पेपर लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ईयर्स के गैप में भी पेपर में कोई बहुत ज्यादा अंतर आया नहीं है। ये 5 जनवरी 2025 को क्वेश्चन आने के पीछे इसका मूल कारण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 अगस्त 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 20 या 22 अगस्त कुछ ऐसे है, अगस्त 2024 को क्या हुआ है, एक नया, बल्कि अगस्त लिखो, डेट मत लिखो। आप कहेंगे अगस्त 2024 में क्या हुआ, एक नया वर्ण जिसका नाम कहा गया विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन जिसे नाम दिया गया विशिष्ट व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जुड़ा। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में जुड़ा, जिसे क्या कहा गया, जिसे अल कहा गया, जिसे अल या अड़ कहा गया। ठीक है, ये विशिष्ट व्यंजन 2024 में जुड़ा था, इसीलिए इसे पूछा गया क्योंकि कि कितने वर्ण हैं, है ना। तो ये भी देखना चाह रहा है आयोग कि आप अपडेटेड हैं, मतलब कोई नई चीज जुड़ी है। अब मान लो वर्णमाला आपके सिलेबस में सामान्यतः नहीं पूछी गई, लेकिन ये अचानक पूछ लिया गया प्रश्न, इसका मतलब है आपको हिंदी का जो भी थोड़ा बहुत नई चीजें होती हैं उनसे अपडेटेड रहना है। न्यून में प्रयुक्त संधि क्या है, तो न्यून बनता है बेटा नी धन ऊन से। किससे बनता है? नी धन ऊन से बनता है। नी में आप हलंत लगाओगे, यहाँ पर ई आ जाएगा, इधर ऊन है, ऊन है। ठीक है, आप बोलेंगे ये ई बदल जाएगी या में मिल जाएगा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा? न्यून बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? न्यून बन जाएगा, संधि हो जाएगी इयड़ स्वर संधि। तो दूसरा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया? संधि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है। तत्सम पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, बताना जरा, बताओ तत्सम पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आप बोलेंगे मैम देखो, कास्ट हम बोलते हैं काठी, काठ को, ठीक है, बिल्कुल पुल्लिंग है, काठ मतलब लकड़ी होती है। पारद पारा को बोलते हैं, ये भी ठीक है। आप पक्ष पख को बोलते हैं, पंख या पख को बोल देते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जिह्वा हम किसे बोलते हैं? जीभ को बोलते हैं। और जीभ को हम हमेशा क्या कहते हैं? जीभ को हम हमेशा स्त्रीलिंग मानते हैं। कहते हैं ना जीभ बहुत चलती है उसकी, कहते हैं ना जीभ बहुत चलती है, इसका मतलब है बात बहुत करता है सामने वाला व्यक्ति, है ना। इसका अर्थ यही हुआ, यही हुआ, समझे? बताओ, आगे बढ़ जाती हूं मैं। अलका कहती है मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलका के बारे में आपसे पूछा गया है। अलका कहती है, अलका कहती है कि बताओ, मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूं। रेखांकित पद का परिचय, संज्ञा तो है ही, आपको पता ही है, और अलका है तो कोई जाति नहीं है। अलका एक विशिष्ट लड़की के बारे में बात की गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता कारक भी है, संप्रदान नहीं है, संबंध नहीं है यहाँ पर, और कर्म नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर पूछा गया होता तृष्णा के बारे में, अगर हमसे पूछा जाता तृष्णा के बारे में, तो चिट्ठियां किसकी हैं? तृष्णा की हैं, तब हम संबंध कारक लगाते, पर हमसे पूछा गया अलका के बारे में। तो आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए। अगर अलका को रेखांकित करेंगे तो ये बन जाएगा, और तृष्णा को करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
कारक से प्रश्न है इसका मतलब। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। कोई मतलब निश्चित है या अनिश्चित है, बताओ। निश्चित है या अनिश्चित है, बताइएगा, बताइए। निश्चित है या अनिश्चित है, तो आप खुद कह देंगे कि ये क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित है, कोई क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। और नेक्स्ट देखेंगे गुड्डे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कैसा है, रेखांकित किया है, मतलब बताना आप मुझे क्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सी है, क्रिया बताओ, क्रिया कौन सी है। भरता है, क्या भरता है, घड़ा, किसे भरता है, घड़े को। कौन भरता है, किसको भरता है, घड़े को। बूंद क्या हो गया इसका, बूंद क्या हो गया इसका, करण हो गया। तो क्रिया तो सकर्मक है ना जी। भरता है, कुछ तो भरेगा ना, कुछ तो भरेगा ना, बताइएगा। तो घड़ा भर रहा है। आगे बढ़ जाएंगे गुड्डे, स्पष्ट कह देना भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। स्पष्ट कह देना, खुल के बात कहता है। तो आप कहने हैं बात तक ना पूछना, मतलब बिल्कुल भाव ना देना, बिल्कुल भाव ना देना, भाव ना देना, ना देना, ठीक है। बिल्कुल भाव ना देना, गाल बजाना, बहुत बोलना, बेकार या बेवजह बोलना, बेवजह बोलना। और बात का धनी जो कहे, जो कहे वही करने वाला, करने वाला, ठीक है। बात का धनी हो गया। ये दो टूक बात कहना ऐसे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो क्षमा पाने लायक है। 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं उसके, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। जो क्षमा पाने लायक है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्षम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमाशाली नहीं, क्षमाशील नहीं, क्षमापाई नहीं, क्षम्य कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने खूब करा रखे हैं, स्पेशली सचिवालय वाले, आरो यारो वाले बच्चों के लिए, है ना। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं, वोकैबलरी आप देखना चाहते हैं, तो पूरी सुपर 60 की प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पे, RWA सिविल सर्विसेज पे ही, तो आप वहां से वोकैब अपना पक्का कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये 2019 का पेपर है आपका, जो RO का 2019 में पेपर हुआ था, देखिएगा। अब अगर हम पुराना पेपर देखें तो उसमें पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ है, देखना। इसका मतलब टॉपिक कोई छोड़ने का नहीं है, जरूरी नहीं है जो पिछले साल आया वही आए। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, स्पृहा है, कामना है, लिप्सा है, वैभवी नहीं है, वैभवी नहीं है। वैभवी वैसे तो हम लक्ष्मी का पर्यायवाची भी मान लेते हैं, क्योंकि वैभव से परिपूर्ण और धन संपन्न को भी, स्त्री को भी हम वैभवी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनमें से और बताओ आपको इच्छा के पर्यायवाची। आप कहेंगे अभिलाषा है, अभिलाषा है, चाह है, चाह है, चाह है, मनोरथ है, मनोरथ है, मनोकामना है, मनोरथ है, मनोकामना है, तो कामना तो लिखा हुआ है ही, है ना। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। अब देखो, तत्सम तद्भव का क्वेश्चन पहले भी आया इसका, और दोबारा 19 में भी आया हुआ है। इसका मतलब तत्सम तद्भव पर हम गौर करेंगे ही करेंगे। तद्भव पहचानना है। उपवास व्रत को कहते हैं तत्सम है, शत 100 को कहते हैं तत्सम है, बिल्कुल है। वधु बहू को कहते हैं, ये भी तत्सम है, बिल्कुल है। लेकिन अचरज क्या है, तद्भव है, आश्चर्य को कहते हैं, आश्चर्य को कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। 2019 में पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन, 2019 में 2000 मतलब पर्यायवाची के 2 प्रश्न। तो पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हो जाता है या नहीं हो जाता है। कौन कह सकता है कि 26 वाला जो आरो यारो आएगा उसमें पर्यायवाची का प्रश्न नहीं आएगा। देख लो, तुरंग कहते हैं, घोटक कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, सैंधव कहते हैं, सैंधव कहते हैं, है कहते हैं, है कहते हैं, बाजी कहते हैं, बाजी कहते हैं, अश्व कहते हैं, अश्व कहते हैं, ठीक है।
और बताइएगा, है ना। लेकिन सेंध नहीं कहते हैं, सेंध लगाना किसी कहते हैं मतलब किसी के ना घर इत्यादि में जो दीवार में छेद करके जब घुस जाते हैं ना चोरी वोरी करने के लिए, उसे कहते हैं सेंध लगाना। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है रवि को क्या करना था, अपने लिए चाट पकौड़े बनवाने थे, तो माँ की तारीफ कर दो। तो मतलब मन भाए मुंडी हिलाए, नाचना नहीं, अपना मन मन भाए मुंडी हिलाए न, इसका अर्थ तो क्या होता है, मन में कुछ पसंद आना, मन में कुछ अच्छा लगना, अच्छा लगने के लगना, परंतु दिखावे में इनकार करना, परंतु दिखावे में इनकार, क्या इनकार दिख रहा है आपको, इनकार करना। ठीक है, दिखावे में इनकार करना कहाँ दिख रहा होगा, ये मैं अलग लिख देती हूँ, दिखावे में इनकार करना में इनकार। ठीक है, मन मन भाई मुंडी हिलाए से नाचना आबे आंगन टेढ़ा, कहने का अर्थ है स्वयं कार्य ना जानना, स्वयं कार्य ना आना और स्थिति को दोष देना, स्थिति को और स्थिति को दोष देना, को दोष देना, दोष देना। ठीक, आपसे पूछा जाए अपना उल्लू सीधा करना, भैया मीठी मीठी बातें बना के रवि क्या कर रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो आप कहेंगे किसी किसी चीज के ना होने पर अन्य काम रुकना, चीज के ना होने पर होने पर अन्य काम रुकना, और इसका एक अर्थ और निकाला जाता है बेटा, काम रुकना। तो आप कहना कार्य के लिए ना पूरी होने वाली शर्त रखना, कार्य के लिए ना पूरी होने वाली शर्त रखना, ना पूरी होने वाली शर्त रखना, होने वाली शर्त रखना, है ना। कुछ लोग करते हैं ऐसा तब होगा तब ऐसा होगा, ठीक है, शर्त। आगे बढ़ते हैं, इन शब्दों में तत्सम पहचानिए। देखो तत्सम के भी इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, तो तत्सम क्या होगा भैया, आम में दिख गया यहाँ पे, क्या क्या दिखा हमें, यहाँ पे हमें दिखा संयुक्ताक्षर, ये हो गया। अनजान को कहते हैं अज्ञानी, अनजान जिसे किसी चीज का ज्ञान ना हो, ना जानने वाला। किवाड़ को कपाट कहते हैं तत्सम में, कपाट कहते हैं तत्सम में। और अदरक को आर्द्रक कहते हैं, आर्द्रक को आर्द्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्द्रक कहते हैं। और गांव को ग्राम कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं बेटा, ग्राम कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों में आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? आविर्भाव का विलोम होता है बेटा तिरोभाव, याद कर लेना, बार बार पूछा जाने वाला शब्द है। आगे बढ़ेंगे, दिए गए अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती मनाई जाती है जी? रजत जयंती, ठीक है। स्वर्ण जयंती मनाई जाती है कब? तो आप कहेंगे सुवर्ण नहीं होती है, पहले तो स्वर्ण जयंती होती है। वो कौन सी जयंती होती है? स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती होती है कितने वर्ष पर? तो आप कहेंगे मैम 50 वर्ष, 50 वर्ष, ठीक है, बताइएगा। 50 वर्ष, 60 वर्ष पर और 70 वर्ष पर 2 जयंती मनाई जाती है। कौन सी कब मनाई जाती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक हीरक जयंती, एक हीरक जयंती और एक प्लेटिनम जयंती। एक 60 पर मनाई जाती है, एक 70 पे मनाई जाती है। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी, हीरक या प्लेटिनम कौन सी? और 100 वर्षों पे शताब्दी, शताब्दी, है ना। ये मैं करा चुकी हूँ आपको, लेकिन आपको तो नहीं कराया, इलाहाबाद वालों को तो अपने आप बताओगे, है ना।
थोड़ा सर्च तो करना चाहिए आपको भी। हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, आपको चारों भागों का सही क्रम लगाना है। आप देख रहे होंगे 19 वाला पेपर 25 वाले पेपर से थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लगना भी चाहिए, लेवल उसका थोड़ा सा अच्छा आया था 25 वाले से। तो हम जो पढ़ाई करेंगे हम उसी लेवल की करेंगे कि टफ भी आए तो भी दिक्कत नहीं है और इजी आए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। चलो देखो, आप खुद देखो कि कहां से वाक्य शुरू हो सकता है। क्या परंतु से कुछ शुरू होता है? नहीं, नहीं से और से नहीं, शुरू तो दो से ही होगा। विश्वास राव को तथागत की विशाल सेना का अनुमान था और उसने विचार बना लिया था कि ये साधारण युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है। देखो, आप कहेंगे अनुमान था, क्या? जो भी अनुमान था उसके साथ उसने क्या किया, और उसने विचार किया, बना लिया कि ये साधारण युद्ध नहीं होगा। सॉरी, ये वाला लगेगा, साधारण युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी। ऐसा नहीं है संख्या ही ज्यादा है, संगठित भी ज्यादा है, शक्तिशाली भी ज्यादा है। टेक्नोलॉजियां तो हर समय चलती है ना, अपने समय की टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, है ना। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी क्या है? आज के टाइम में भैया टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। उस समय ज्यादा हाथी, ज्यादा घोड़े, ज्यादा युद्ध की रणनीतियां। अब टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी थोड़ी है, तकनीकी तो हर तरह की होती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है? इसका मतलब विलोम भी आ गया। परमार्थ का विलोम क्या है? दूसरे के अर्थ में काम करने वाला, स्वार्थ अपने अर्थ में। साक्षर विलोम होता है बेटा निरक्षर का, और मूर्ख विलोम होता है पंडित का या विद्वान का। जो भी आप लगाना चाहो, मतलब जैसा ऑप्शन में आएगा वैसा आप लगाओगे, पंडित या पंडित या विद्वान। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची का तो तीसरा क्वेश्चन। आग है, अग्नि है, अनल है, कानन जंगल का पर्यायवाची है हुताशन है, हुताशन है, वैश्वानर है, वैश्वानर है, रोहिताश्व है, रोहिताश्व है, रोहिताश्व है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा? कृशानु हो जाएगा, कृशानु होगा, पावक होगा, पावक होगा, दहन हो जाएगा, दहन भी यही है, दहन भी है, ठीक। बताइएगा कानन किसका पर्यायवाची है? तो कानन पर्यायवाची है जंगल का, जंगल का, जिसे हम अरण्य कहते हैं, जिसे हम अटवी कहते हैं, जिसे हम कांतार कहते हैं, कांतार कहते हैं, जिसे हम विपिन कहते हैं, जिसे हम विपिन कहते हैं। ये सब किसके? जंगल के पर्यायवाची हैं। वन भी कह सकते हैं इसे, हम वन भी कह सकते हैं, ठीक है। दाव भी कहते हैं इसे, हम दाव भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए मुहावरे में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है? कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है पर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। मतलब अल्प ज्ञान ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, जिसे अल्प ज्ञान होता है वो ज्यादा दिखावा करता है। तो आप कहेंगे अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब सोच तो साधारण है पर बोलेंगे बहुत। अधजल गगरी छलकत जाए, जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर, मतलब आय के अनुसार खर्च करना, आय के अनुसार अनुसार खर्च करना, अनुसार खर्च करना, खर्च करना, ठीक है। ये दोनों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए। फिर देख लो तत्सम शब्द, तो आप क्या कहेंगे मैम? बधु तत्सम है, घर तद्भव है, गृह को कहते हैं, सूत भी सूत्र को कहते हैं, और दूध हम दुग्ध को कहते हैं। इसका मतलब ओनली ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमने जो प्रश्न देखे, हमने ये देखा
कि हमें भैया बहुत गौर करना पड़ेगा तत्सम तद्भव पर, तत्सम तद्भव पर, और हमें गौर करना पड़ेगा मुहावरे पर भी। देखना, मुहावरे पर भी हमें गौर करना पड़ेगी। हमें पर्याय भी अच्छे से देखने हैं, पर्यायवाची भी अच्छे से देखने हैं। और याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ, टॉपिक हमें कोई छोड़ना तो है नहीं, और जिन पे ज्यादा गौर करना है, जिनसे प्रश्न बनना ही बनना। देखो 10 क्वेश्चन आएंगे, अब वो 10 क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक है 20, तो कोई ना कोई एक आध टॉपिक ऐसा जरूर होगा जिससे प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते उसे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। अब मान लीजिए आपने संधि पर गौर नहीं किया और प्रश्न संधि से आया, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल करना पड़ेगा। कारक हमें करने ही पड़ेंगे, है ना। और हम संज्ञा सर्वनाम इत्यादि कर ही रहे हैं, तो हमें पद परिचय सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि पद परिचय का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दिया। वो मैं आपको वाक्य शुद्धि के साथ ही लगा के बता दूंगी कि कैसे पद परिचय किया जाता है। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, सब पढ़ लोगे आप, मुझे पता है, पूरा भरोसा है। सिलेक्शन तो लेके रहोगे। धन्यवाद।